हेलो दोस्तों, मैं कुलबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी का तूफान में। देखिए, हम आपको आज इतिहास में वेद पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिए हम बात करेंगे किनके बारे में? वेदों के बारे में। देखिए, ये कहा जाता है कि सबसे पहले अगर लिखित प्रमाण मिलते हैं तो वो वेदों के मिलते हैं। किनके मिलते हैं? वेदों के। मतलब इससे पहले कोई भी साहित्य या किसी भी पुस्तक की रचना नहीं की गई थी वेदों से पहले। मतलब हमें अगर मानव के बारे में अगर किसी चीज की लिखित जानकारी मिलती है, मानव के समाज के बारे में, धर्म के बारे में, जाति के बारे में या उनके व्यवसाय के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर जानकारी मिलती है तो सबसे पहले वो देते हैं हमारे वेद। मतलब कि वहां पर अगर किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित साक्ष्य अगर कहीं प्राप्त हुए हैं तो सबसे पहले प्राप्त हुए हैं वेदों के। ठीक है, किनके प्राप्त हुए हैं? वेदों के। वेदों से पहले कोई भी इतना पुराना लिखित साक्ष्य नहीं मिला है जिससे कि हम बता सके कि जो पहले लोग थे उनकी कैसे समाज था, कैसे आर्थिक व्यवस्था थी, कैसे वो रहते थे, ठीक है, क्या उनका व्यापार था, उसके बारे में हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, चित्रात्मक लिपि होती है तो वो पहले सभ्यता थी, मगर सबसे पहले लिखित अगर प्रमाण मिलती हैं तो वो किनसे मिलते हैं? वेदों से। जब हमें लिखित प्रमाण मिल जाती है तो हमें पता चल जाता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, उनका क्या व्यवसाय था, क्या उनके धार्मिक व्यवहार के बारे में या धार्मिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो सबसे पहले जानकारी मिलती है हमें वेदों से। वेदों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वेद जो बताते हैं हमें, वो बताते हैं आर्यों की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, धर्म के बारे में। देखिए, किसके बारे में बताती है वेद? वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। तो किन के बारे में मिलती है? आर्यों के बारे में मिलती है। उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमारे वेद देते हैं। कौन देते हैं? हमारे वेद। तो सबसे पहले लिखित साहित्य कौन है? हमारे वेद, जिनसे मिलती है हमें जानकारी। ठीक है, देखिए, कहा जाता है कि वैदिक युग की सांस्कृतिक दशाओं के ज्ञान का एकमात्र स्रोत जो है वो वेद है। कौन स्रोत है? वेद, जो हमें बताता है सांस्कृतिक दशाओं का ज्ञान। ठीक है, वो हमें कौन बताती है? वैदिक युग के बारे में केवल हमारे वेद बताते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, कितने वेद हैं हमारे? 4 वेद हैं। देखिए, पहले जो वेद थे वो बहुत प्राचीन थे। मतलब कहा जाता है कि उनका शुद्ध संकलन जो किया गया है वो महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था। इसलिए कहा जाता है न्यूनतम संकलन किनके द्वारा किया गया है? महर्षि वेद व्यास के द्वारा। मतलब जो उनका रूप था उसको सही तरीके से शुद्ध रूप में जिससे कि पढ़ा जा सके, तो वो किन्होंने लिखा है? महर्षि वेद व्यास जी ने। इसलिए वेदों के संकलनकर्ता कहलाते हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने सही रूप उनका लिखा है, वर्णित किया है। अब देखिए, हम एक एक वेदों के बारे में बात करेंगे, उनके पढ़ने वालों के बारे में बात करेंगे, उनमें क्या क्या दिया हुआ है उनके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम वेद है हमारा ऋग्वेद। किस वेद से स्टार्ट करते हैं हम? ऋग्वेद से। अब देखिए, हम आपको ऋग्वेद के बारे में बताते हैं। ऋग्वेद जो पुराना माना जाता है कि कितने समय पुराना है, तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में लिखा गया है हमारा ऋग्वेद। ठीक है, हमें जानकारी का कितने ईसा पूर्व की मिलती है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच की जानकारी, मतलब मध्य की जानकारी जो हमारे बताते हैं ऋग्वेद। कौन बताता है? हमारा ऋग्वेद। ठीक है, जो हमारे ऋग्वेद के अंदर वर्णित किया गया है। अब देखते हैं, देखिए ऋग्वेद के बारे में। यह सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद माना जाता है किसको? ऋग्वेद को। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? हमारा ऋग्वेद है। यह एक ऐसा वेद है जो ऋचाओं में बद्ध है। मतलब जिसका वर्णन किया गया है ऋचाओं के अंतर्गत, ऋचाओं में जिसका वर्णन किया गया है। अब देखिए, हम बात करते हैं। वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं 10,580 ऋचाएं हैं। ठीक है, अब देखिए, हम बात करते हैं इसके बारे में बात करें। देखिए, मंडल क्या होते हैं, सूक्त क्या होते हैं और ऋचाएं क्या होती हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, मंडल होते हैं जो इतिहास के अंदर वेद में वर्णित पाठ है। क्या है?
वेद में वर्णित पाठ जो है वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं मंडल। जो वेद के अंदर वर्णित किए गए पाठ हैं, तो कितने पाठ हैं, 10 पाठ हैं जो हमारे क्या हैं, मंडल हैं 10। उसके बाद 1028 सूक्त मतलब कि पैराग्राफ जो दिए गए हैं, जो मंडल वर्णित हैं पैराग्राफों के अंदर, वो कितने हैं, 1028 पैराग्राफों के अंदर वर्णित हैं ऋग्वेद के अंदर। ठीक है, 10 मंडल मतलब कि 10 पाठों के अंदर कितने 1028 पैराग्राफ दिए गए हैं, सूक्त दिए गए हैं। उसके बाद बात करते हैं ऋचाओं की। देखिए ऋचाएं मतलब जो उसके अंदर लिखे गए श्लोक वगैरह हैं, वो सभी जो वर्णित हैं वो 10,580 हैं। कितने हैं, 10,580 जो दिए गए हैं, किनके किनके अंदर वर्णित किए गए हैं, 10 मंडलों के अंदर और 1028 सूक्त के अंदर। आगे बात करते हैं। देखिए इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है या होत्र कहते हैं। मतलब जो इनके विद्वान होते हैं, इनके ज्ञाता होते हैं, जो वेद को पढ़ सकते हैं, ऋग्वेद को, किस वेद को, ऋग्वेद को जो पढ़ सकते हैं, ऋग्वेद को पढ़ने वाले जो विद्वान होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया है। मतलब कहा जाता है कि सबसे नवीनतम मंडल जो जोड़े गए हैं ऋग्वेद के अंदर, वो पहला और 10वां मंडल है। ठीक है, पहला और 10वां मंडल जो जोड़ा गया है वो नवीनतम मंडल है। बाकी 2 से लेकर के 9 तक जो मंडल है वो सारे पुराने हैं, प्राचीन हैं, मगर जो नवीनतम है वो प्रथम और 10वां मंडल जो है वो नवीनतम है। आगे बात करते हैं। देखिए ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के कौन से मंडल में, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। क्या है, तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित एक मंत्र है जिसको कहा जाता है गायत्री मंत्र। ठीक है, कहा जाता है कि गायत्री मंत्र की जो रचना की गई थी वो विश्वामित्र जी के द्वारा की गई थी, जो दिया गया है तीसरे मंडल के अंदर ऋग्वेद के, और समर्पित किसको है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। किसको समर्पित है, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं। देखिए 90 मंडल में, देखिए 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। किनका उल्लेख है, देवता सोम का उल्लेख है 90 मंडल में। तथा 10वां मंडल चतुष्वर्णीय समाज की संकल्पना का आधार है। जो चतुष्वर्णीय मतलब 4 भागों में वर्णित जो समाज था, उसकी जो व्याख्या करता है, जो उसके बारे में बताता है, वो कौन सा मंडल बताता है, 10वां मंडल बताता है। और 90 मंडल के अंदर जो जिक्र किया गया है वो देवता सोम का किया गया है। ऋग्वेद के 90 मंडल में किनका जिक्र है, देवता सोम का, और 10वें मंडल में है चतुर्वर्णीय समाज का जिक्र किया गया है। ठीक है, किस मंडल में, 10वें मंडल में, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र है। ठीक है, वो चतुष्वर्णीय समाज के बारे में जो जानकारी देता है वो कौन सा मंडल देता है, 10वां मंडल देता है। देखिए अगर मैं मानूं कि जो वेदों के अंदर सबसे प्रथम जो ज्ञाता हैं वेदों के, वो ब्रह्मा जी माने जाते हैं, क्योंकि उनके ही द्वारा जो उपदेश दिए गए वो वर्णित किए गए हैं ऋषियों के द्वारा वेद के अंदर। ठीक है, जो कहा जाता है कि वेदों के जो ज्ञाता हैं सबसे प्रथम वो ब्रह्मा जी को माना जाता है, और ब्रह्मा जी के द्वारा बताए गए जो उपदेश हैं वो वेदों में वर्णित किए गए थे ब्राह्मणों के द्वारा। ठीक है, ऋषियों के द्वारा जो वर्णित किए गए हैं वो वेदों के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। आगे बात की जाती है। देखिए आगे बात करते हैं ऋग्वेद के बारे में। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। मतलब जो हस्तलिखित ऋचाएं हैं 8वें मंडल के अंदर, उसको खिल कहा जाता है। उन ऋचा को क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। 8वें पार्ट के अंदर या 8वें चैप्टर के अंदर जो वर्णित किए गए हैं ऋचाएं, उनको खिल कहा जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए 52 अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत जो है वो हमारा ऋग्वेद है, जो 52 अवतार के बारे में बताता है। जो किसके बारे में बताता है, पगों के, 3 पगों के जो आख्यान है वो बताता है हमारा ऋग्वेद। कौन वर्णन करता है उसके बारे में, हमारा ऋग्वेद। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा
अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। मतलब जो इंद्र देवता हैं उनके लिए 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं का उल्लेख किया गया है हमारे ऋग्वेद के अंदर। कौन से वेद के अंदर किया गया है? ऋग्वेद के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कितने ग्रंथ हैं? 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक तो ऐत्रेय एवं एक कौशितकी, अथवा जिसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है संखायन। किस नाम से जाना जाता है? संखायन के नाम से। मतलब जो कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है उसको संखायन भी कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए कुछ नोट विशेष तथ्य हैं कुछ जिनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए नंबर 1 है, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। मतलब जो वैदिक साहित्य है उसके बारे में अगर कोई बताता है, ऋग्वेद के बाद अगर कुछ कोई बताता है, कोई वर्णन करता है, तो वो शतपथ ब्राह्मण आता है। कौन सा ग्रंथ आता है? शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए नंबर 2, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को। कौन सा संगठन? यूनेस्को द्वारा ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है। देखिए आगे बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? यजुर्वेद के बारे में। इसमें यज्ञों के नियमों या विधानों का संकलन मिलता है। जो हमारे उस समय यज्ञ होते थे या आज भी होते हैं, ठीक है, या जो पशु बलि वगैरह दी जाती थी उनके अंतर्गत जो मंत्र वगैरह उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है, उन सभी का जो जिक्र किया गया है हमारे यजुर्वेद के अंदर किया गया है। किसके अंदर उल्लेखित है? यजुर्वेद के अंदर। आगे बात करते हैं, देखिए यही कारण है कि इसे कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। कर्मकांडीय वेद किसको कहा जाता है? हमारे यजुर्वेद को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए इसके पाठ्यकर्ता को अधर्व्यू कहते हैं। होत्र कहा जाता था ऋग्वेद के पाठ्यकर्ता को, या जो विद्वान होता था ऋग्वेद का उसको होत्र कहा जाता था, मगर जो यजुर्वेद के ज्ञाता है उनको अधर्व्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको अधर्व्यू कहा जाता है। आगे बात करते हैं, देखिए यजुर्वेद, जो यजुर्वेद है वो पद एवं गद्य दोनों में है। मतलब जो यजुर्वेद का संकलन किया गया है वो गद्य में भी और पद में भी, दोनों में किया गया है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं यजुर्वेद के। नंबर 1 शुक्ल यजुर्वेद और नंबर 2 कृष्ण यजुर्वेद। कितने भाग हैं? 2 भाग हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद केवल पद में है। जो पद में वर्णित किया गया है वो केवल कौन सा वेद है? शुक्ल यजुर्वेद। जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है उसको गद्य एवं पद दोनों में वर्णित किया गया है। उसका जो संकलन किया गया है कृष्ण यजुर्वेद का, वो गद्य और पद दोनों में किया गया है। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट देखते हैं यजुर्वेद के बारे में। देखिए यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद हैं। देखिए कौन कौन से हैं? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वरोपनिषद तथा मैत्रेयणी उपनिषद। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है। जो अंतिम अध्याय है यजुर्वेद का वो कौन सा है? ईशावास्य उपनिषद, जिसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है। ईशावास्य उपनिषद का जो संबंध है वो किससे है? आध्यात्मिक चिंतन के बारे में। जो आध्यात्मिक चिंतन के बारे में बताता है वो कौन बताता है? ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद का। यजुर्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से? शतपथ एवं तैत्तिरीय। कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और एक तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं हम सामवेद के बारे में। कौन सा वेद है हमारा आगे? सामवेद। देखिए नेक्स्ट वेद है सामवेद। साम का अर्थ गान होता है। साम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? हमारा गान होता है, जिसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह होता है। मतलब जो यज्ञ होते हैं उनके अवसर पर जो गान किया जाता है उसका जो संग्रह किया गया है वो हमारे सामवेद में किया गया है। कौन से वेद में किया गया है? सामवेद में। जो मंत्रों का गान होता है
वो हमारे किस वेद के अंदर वर्णित है? सामवेद के अंदर। इसलिए जो संगीत का जनक कहा जाता है भारत के अंदर, वो हमारे सामवेद को कहा जाता है। कौन से वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। देखिए आगे करते हैं। इसके पाठ्यकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्रात्र कहते हैं। इसके जो पाठ्यकर्ता हैं वो कौन कहलाते हैं? उद्रात्र कहलाते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मैंने आपको बताया अभी कि सामवेद को क्या कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। 7 स्वरों, अब 7 स्वर कौन से? सा रे ग म पा ध नी सा। सा रे गा मा पा धा नी सा की उत्पत्ति इसी से हुई है। ठीक है, जो 7 स्वर हैं उनकी उत्पत्ति जो की गई है वो हमारे सामवेद से की गई है। कौन से वेद से की गई है? सामवेद से। इसलिए जो संगीत का जनक कहा जाता है वो हमारे सामवेद को कहा जाता है। आगे बात करते हैं। देखिए, सामवेद में कुल 1875 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं की गई? ऋचाओं का जिक्र किया गया है सामवेद के अंदर 1875 ऋचाओं का जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए सामवेद के बारे में। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गाता कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? उद्गाता कहलाता है। मैंने आपको ऊपर भी बताया है क्या कहलाता है? उद्गाता कहलाता है या उद्गाता कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य सूक्ति के मंत्र होते हैं। किसके मंत्र होते हैं? सूर्य सूक्ति के, स्तुति के। जो सूर्य स्तुति होती है उसके मंत्र होते हैं किसके अंदर? हमारे सामवेद के अंदर। मतलब जो सूर्य स्तुति है, सूर्य नमन किया जाता है या सूर्य देवता की जो प्रार्थना की जाती है, जो मंत्र होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं? सूर्य स्तुति से संबंधित होते हैं। आगे बात करते हैं। देखिए सामवेद के बारे में। देखिए, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है वो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ या षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ होता है। कौन सा? षड्विश और पंचविश। आगे बात करते हैं। देखिए आगे बात करते हैं अथर्ववेद के बारे में। देखिए, इसकी रचना अथर्व तथा अंगिशर ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? अथर्व तथा अंगिशर ऋषि जो हैं उनके द्वारा सभी ग्रंथों के बाद इसकी रचना की गई है अथर्ववेद की। ठीक है, इसीलिए इसे अथर्वागिशर वेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अथर्वागिशर वेद कहा जाता है। इसमें 731 सूक्त और 20 अध्याय हैं। कितने सूक्त हैं? 731 सूक्त हैं और 20 अध्याय हैं तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? लगभग 6000 मंत्रों का जिक्र किया गया है हमारे अथर्ववेद के अंदर। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जादू टोना, तंत्र मंत्र आदि अनेक विषयों का वर्णन किया गया है हमारे अथर्ववेद के अंदर। जितने भी जादू टोना, अंधविश्वास के बारे में जो बात करता है, अंधविश्वास के बारे में जिक्र किया गया है, तो वो किया गया है हमारे अथर्ववेद में। किसमें जिक्र किया गया है? हमारे अथर्ववेद में। आगे बात करते देखिए अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के उपनिषद मंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद है। कौन कौन से उपनिषद है? मंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद हैं अथर्ववेद के जो उपनिषद हैं। आगे बात करते हैं देखिए अथर्ववेद के बारे में। देखिए, मुंडकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वाक्य, राष्ट्रीय वाक्य जो हमारे भारत के संविधान में या भारत के अंदर जो जोड़ा गया है, वो कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका जिक्र किया गया है अथर्ववेद में। जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। आगे बात करते देखिए, इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं जिनका जिक्र किया गया है अथर्ववेद में। वे कौन कौन सी हैं? सभा और समिति। ठीक है, 2 पुत्रियां हैं प्रजापति की, सभा और समिति। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन चारों वेदों को
संहिता कहा जाता है। आगे जिक्र करते हैं, देखिए हम आगे जिक्र करते हैं ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद का। किसका जिक्र करते हैं? ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद का। साहित्य के पश्चात ब्राह्मण, आरण्य तथा उपनिषद का स्थान आता है। साहित्य मतलब वेद, वेदों के बाद अगर जिक्र आता है तो वो ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद का स्थान आता है। ठीक है, इनमें उत्तर वैदिक कालीन समाज तथा संस्कृति के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इनसे भी किसके बारे में प्राप्त होती है जानकारी? उत्तर वैदिक कालीन समाज के बारे में जानकारी मिलती है, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद से। आगे बात करते हैं, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए हैं। जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो वैदिक साहित्यों की जानकारी के लिए किसमें लिखे गए हैं? उनकी व्याख्या के लिए वो लिखे गए हैं हमारे गद्य में। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। जो प्रत्येक संहिता है उसके लिए क्या है? संहिता मतलब प्रत्येक वेद, प्रत्येक वेद के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए हमने आपको पहले भी बता दिया है, अभी भी देख लेते हैं। देखिए देखते हैं, देखिए ऋग्वेद, ऋग्वेद के लिए कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ दिए गए? ऐत्रेय एवं कौशिक की ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद देखिए यजुर्वेद के लिए कौन कौन से दिए गए? शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद सामवेद के बारे में बात करते हैं, देखिए पंचविश एवं षणविश ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद की बात करें तो गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ दिया गया है। किसके लिए? अथर्ववेद के लिए। ठीक है, ये है जो संहिताएं हैं उनके लिए ब्राह्मण ग्रंथ का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, वो सारे के सारे ये है। आगे बात करते हैं, देखिए आगे बात करते हैं, देखिए वेदांत तथा सूत्र के बारे में। किसके बारे में जिक्र करते हैं? वेदांत तथा सूत्र के बारे में। देखिए वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांतों की रचना की गई। मतलब 6 वेदांतों में वर्णन किया गया वेदों का, जिससे कि वेदों को भली भांति अच्छी तरीके से समझा जा सके। नंबर 1 शिक्षा, उच्चारण विधि। शिक्षा किसको कहा जाता है? उच्चारण विधि को। ज्योतिष मतलब भाग्य फल। नंबर 3 कल्प मतलब कि कर्मकांड। नंबर 4 व्याकरण, शब्द व्युत्पत्ति। नंबर 5 निरुक्त, भाषा विज्ञान। निरुक्त किसको कहा जाता है? भाषा विज्ञान को। और नंबर 6 छंद, चतुष्पदी श्लोक। ये वेदांत है वेदों को आसान करने के लिए, जिससे कि हम समझ सके आसानी से। तो 6 वेदांतों के अंदर वर्णन किया गया है वेदों का। ठीक है, जिससे कि हम उनको आसानी से पढ़ सके, आसानी से समझ सके। आगे बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट। इसी प्रकार वैदिक संहिता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। सूत्र साहित्य का प्रणयन किया गया है। स्रोत सूत्र, ग्रह्य सूत्र, कौन कौन से? सूत्र, ग्रह्य सूत्र तथा धर्म सूत्रों के अध्ययन से हम यज्ञ विधि, विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीति विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं, देखिए आगे बात करते हैं, देखिए महाकाव्य। अब महाकाव्यों के बारे में अगर हम बात करें, देखिए 2 महाकाव्यों का जिक्र किया जाता है, एक तो रामायण और एक महाभारत। कौन कौन से 2 काव्य हैं? महाभारत और रामायण। देखिए वैदिक संहिता के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। वैदिक जो साहित्य है उसके बाद अगर जिक्र किया जाता है तो वो किनका जिक्र किया जाता है? वैदिक साहित्यों के बाद महाकाव्यों का जिक्र किया जाता है। महाकाव्य 2, महाभारत और रामायण। देखिए इसमें रामायण और महाभारत प्रमुखतः शामिल हैं। 2 ही साहित्य महाकाव्य शामिल हैं, महाभारत और रामायण। रामायण हमारा आदि काव्य है जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। किसने की थी जिसकी रचना? महर्षि वाल्मीकि जी ने की थी रामायण की रचना। आगे बात करते देखिए महाभारत की। तो महाभारत की रचनाएं वेद व्यास ने की थी। रचना किसने की थी? महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की थी। इसे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक, धार्मिक तथा
राजनीतिक दशा का पता चलता है। इससे क्या होता है, जो हमारा प्राचीन भारतवर्ष था उसके जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक दशाएं थी, स्थिति थी, उनके बारे में जानकारी मिलती है महाभारत से। किससे जानकारी मिलती है? हमारी महाभारत से। आगे बात करें, देखिए ऐतिहासिक दृष्टि से महाकाव्यों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता। जो ऐतिहासिक दृष्टि है उससे महाकाव्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्णित कथाओं में कल्पना का समावेश अधिक होता है। मतलब कल्पना पर आधारित बहुत वर्णन किया गया है इन महाकाव्यों के अंदर, जिसलिए इन्हें विशेष स्थान नहीं दिया जाता है, विशेष महत्व नहीं दिया जाता है इन दोनों महाकाव्यों को, महाभारत और रामायण को। आगे बात करते हैं, देखिए पुराणों के बारे में। किनके बारे में जिक्र करेंगे हम? पुराणों के बारे में। देखिए पुराणों के बारे में जिक्र करें तो पुराणों में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है। जो अच्छा क्रमबद्ध वर्णन मिलता है वो किन में मिलता है? पुराणों में मिलता है। पुराणों की संख्या 18 है। कितनी पुराण है हमारी? 18 पुराण है। पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रशबा को माना जाता है। मतलब लोमहर्ष और उनके पुत्र जो हैं उग्रशबा, उनको पुराणों का संकलनकर्ता या रचयिता माना जाता है। ठीक है, आगे बात करते, देखिए पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। सबसे जो प्रमाणिक है पुराणों के अंदर तो वो मत्स्य पुराण है। कौन सा पुराण है? मत्स्य पुराण है सबसे पुराना और सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा प्रमाणिक। पुराण प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की ऐतिहासिक घटनाओं परिचय कराती हैं। जो हमारा गुप्त काल था उससे लेकर के प्राचीन काल तक की जो जिक्र किया जाता है वो हमारे पुराणों में किया जाता है। किन में जिक्र किया जाता है? पुराणों में। तो इसलिए जो घटनाएं हुई प्राचीन काल से और गुप्त काल तक उनका जिक्र किया गया है, उनकी जानकारी मिल जाती है हमें किनसे? पुराणों से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले के प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए तो एक ही मात्र स्रोत है पुराण। ठीक है, जो पुराण है वो जो हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले का जो वर्णन किया गया है वो हमारे पुराणों के अंदर किया गया है। जो जानकारी मिलती है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहली, वो जानकारी मिलती है हमारे किन में? पुराणों में। उसके बाद तो देखिए बहुत सारे धर्मों का जन्म हो गया था, जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इनसे जो इनके ग्रंथ हैं, इनके साहित्य हैं, उनसे जानकारी मिल जाती है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद की सारी जानकारी मिल जाती है। उसके बाद वंश स्टार्ट हो गए, वंश से जानकारी मिलने लगती है, क्योंकि देखिए उस समय क्या हुआ कि पुस्तकें लिखी जाने लगी, उनका वर्णन किया जाने लगा, राजाओं महाराजाओं के बारे में बताया जाने लगा, जिससे कि हमें उनके बारे में बहुत जानकारी मिल जाती है। बाद में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में बहुत इतिहास की सबसे जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलना स्टार्ट होती है वो वहीं से मिलना स्टार्ट होती है। या उससे पहले की जो जानकारी है वो वेदों में, वेदांतों में, ब्राह्मण ग्रंथों में और पुराणों में जिक्र मिलता है। देखिए आपके वेद थे कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।